थैंक यू कृष्णा, क्या टाइमिंग है। नायरा प्लीज स्टार्ट। ये डांस क्यों नहीं कर रही है? भगवान जी प्लीज कुछ गड़बड़ मत होने देना। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम माफी चाहते हैं, हमारा सिस्टम करप्ट हो जाने के कारण सीडी प्ले नहीं हो पा रही है। थैंक गॉड सीडी अटक गई, नहीं तो नायरा डिस्क्वालीफाई हो जाती। बचा लिया भगवान ने। आप लोगों के पास कोई दूसरी कॉपी है? नहीं। तो हम ऑनलाइन पे नहीं कर सकते। नो सर, वो अलाउड नहीं है। तो फिर आपको ध्यान देना चाहिए था ना, ऐसे कैसे केयरलेसनेस कर सकते हैं आप? सॉरी सर, पर ये टेक्नोलॉजी है, कभी भी किसी को भी फेल कर सकती है। नायरा बेटा रेडी हो जाओ, सीडी नहीं है तो क्या हुआ, मैं गाऊंगी, इन म्यूजिशियंस के साथ ये हमारी हेल्प करेंगे। चलो रेडी हो जाओ। मदद करना गंगा मैया, ये डांस मेरे पापा का सपना पूरा करने के लिए, कोई गड़बड़ मत होने देना। मुझे बेहद खुशी हो रही है इस लड़की को ये ट्रॉफी देते हुए। ये इसकी मेहनत और लगन का नतीजा है। इतने कम समय में इसने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया। अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर कितनी प्रतिभा है, लेकिन अगर कोई और इससे पहचान कर उसका मार्गदर्शन करे और फिर वो अपनी मेहनत से उसे निखारे, ऐसी कहानी है इस लड़की की। लेकिन याद रखना बेटा, हीरे को जब तक तराशा नहीं जाता उसकी कीमत उतनी ही नहीं होती। इसलिए कीमत सिर्फ हीरे की नहीं, जौहरी की मेहनत की भी लगाई जाती है। मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा डांस सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसे सराहा भी। और फिर थैंक यू कहना चाहूंगी अपनी गुरु माँ का, जिन्होंने इस हीरे को तराशा। सच में ये जौहरी की मेहनत है जो आप सबके सामने आज दिखती है। पर वो कहते हैं ना कि पहली गुरु माँ होती, जिन्होंने मुझे डांस नहीं सिखाया, लेकिन जो मैंने उनसे सीखा वो ना सिर्फ मुझे एक अच्छी डांसर, एक अच्छी बेटी, बल्कि एक अच्छी इंसान बनने में भी मेरी मदद करे। थैंक यू सो मच मम्मा। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्या मैं अपनी मम्मा को स्टेज पे बुला सकती हूँ? बुलाओ। माँ तो सब अच्छी होती है, लेकिन मेरी माँ बहुत स्पेशल है। एक लंबे समय के लिए मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई, पर मम्मा ने एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया। मेरी मॉम वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है। शी इज द बेस्ट मॉम एवर। आज उन्हीं की मदद से मैं अपने पापा का सपना पूरा कर पाई। इसलिए
इस ट्रॉफी की हकदार आज मैं नहीं हूँ, वो है। गायू से ठीक से बात तो करने दी तो कल कर लेना ना, वैसे भी आप इतने सालों से उन्हीं से तो बात कर रहे हो। अच्छा लाइट तो जला लो। आपका टाइम शुरू होता है अब। किस चीज का? अच्छा था तो मेरी बेवकूफी की वजह से वेस्ट हो, बस उसकी भरपाई का टाइम आ गया। आज से जब से अपनी गलती का एहसास हुआ, उस पल से बस इस पल के लिए तड़प रही थी मैं मम्मा। काश ऐसा होता कि हम जो चीजें हमारी लाइफ में हुई है उसे अंडू कर सकते, या कुछ गलत मेमोरीज जो हैं उनको डिलीट कर सकते। अगर ऐसा होता ना तो मैं वो सारी मेमोरीज डिलीट कर देती जहां मैंने आपको गलत समझा था। पुलिस के नाम से ही मैं कितना डर जाती थी। जैसी पुलिस को देखती थी ना, ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ मुझे ही पकड़ने आ रही है। लेकिन जब चंदू वाली बात हुई तब आपकी सिचुएशन समझ में आई। तब ऐसा लगा कि जैसे मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी, इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ मैं थी। लेकिन अब बस, अब से हम हर पल, हर वो खोया हुआ पल हम साथ मिलकर फिर से जिए। चलो। क्या बात है। आपको कुछ याद आया? हाँ याद आया ना, केप टाउन में एक बार हमने ऐसे ही किया था। जब डुगू स्कूल ट्रिप पे गया था, तुम्हारे पापा बाहर गए थे और हमने अपने घर के बैकयार्ड में ऐसे ही टेंट लगाया था और रात भर गप्पे मारे थे। अब आज भी हम वही करेंगे। इतनी सारी बातें, इतने सालों की, मेरे साथ क्या हुआ, आपने क्या महसूस किया, सब। रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमारे टूटे हुए दिल अब जुड़ गए हैं ना मम्मा? हाँ बेटा, और अब हमेशा ऐसे ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, और अगर झगड़ा भी हुआ ना तो वो भी प्यार वाला, और नाराजगी हुई तो वो भी प्यार वाली, और हम कभी अलग नहीं होंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।